नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। पन्ना की महिला को डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर 14 लाख रुपए की ठगी करने वाले इंजीनियर ऋषिकेश उर्फ ऋषभ हसूरकर और उसके ड्राइवर सुरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों टेलीग्राम के जरिए थाईलैंड और कंबोडिया में बैठे अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों के संपर्क में थे। यह गैंग भारत के लोगों को इंटरनेट कॉल के जरिए डराकर ठगी करता है। देखिए खास रिपोर्ट। पन्ना की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 14 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, सामने आया एक इंटरनेशनल साइबर गिरोह का पूरा नेटवर्क, जो थाईलैंड और कंबोडिया में बैठे बॉस के इशारों पर भारत में मासूमों को लूट रहा था। 12 सिम बॉक्स, 1700 से ज्यादा सिम कार्ड, 19 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 4 राउटर, 4 गैंग बॉक्स, थाईलैंड कंबोडिया की विदेशी करेंसी, पासपोर्ट, चेकबुक, एटीएम कार्ड और 1.5 लाख रुपए नगद। डिजिटल अरेस्ट के डर से लोग करोड़ों लुटा रहे थे और इस जाल की डोर पकड़ में आई है पन्ना पुलिस के हाथ। मुंबई से पकड़े गए इंजीनियर ऋषिकेश हसूरकर और उसका ड्राइवर सुरेश दोनों टेलीग्राम के जरिए थाईलैंड और कंबोडिया में बैठे अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों से जुड़े थे। हर महीने सैकड़ों एयरटेल सिम लेकर ऋषिकेश विदेश जाता था, बॉस के लिए, जहां से पीड़ितों को सिम बॉक्स के जरिए घेरा जाता था। क्या होता है सिम बॉक्स? यह एक जीएसएम वीओआईपी गेटवे डिवाइस है। इंटरनेट कॉल को लोकल मोबाइल कॉल में बदल देता है। इसी से ठगों की कॉल भारतीय नंबर की लगती है। सुनने वाले को लगता है कि कॉल सीबीआई या पुलिस से आई है। डर के मारे लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। सिम बॉक्स एक प्रतिबंधित जीएसएम वीओआईपी डिवाइस होता है, जिससे इंटरनेट कॉल को लोकल कॉल की तरह बदला जा सकता है। इसी तकनीक से देश भर में लोगों को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया जाता था। पन्ना में एक महिला है जिसने कंप्लेंट किया था कि उसके 14 लाख रुपए उसके पास से ठगी से ले लिए गए थे डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर। उसको फोन आया था कि उसके अकाउंट में जो है संदिग्ध इकोनॉमिक एक्टिविटी पाई गई है, तो इस पर से उसने डर कर जो है 14 लाख रुपए दे दिए। बाद में उसको लगा कि गलती हो गई है और उसने पन्ना पुलिस को अप्रोच किया, तो हमने तुरंत मामले का संज्ञान लेकर एफआईआर कायम किया। इसमें इन्वेस्टिगेशन पे ये सामने आया है कि जब टीम जो है मौके पर पहुंची तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले जिनके पास 3 रूम्स थे, 3 फ्लैट्स थे मुंबई में। एक फ्लैट में वो लोग रह रहे थे और 2 फ्लैट्स में जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा जो है सेटअप तैयार करके रखा था, जिसमें उन्होंने एक डिवाइस होता है जिसको सिम बॉक्स कहते हैं, उसको यूज किया संभवतः। और इन सिम बॉक्सेस के माध्यम से जो है यहाँ पर रहकर वो एक ही साथ में कई सारे लोगों को एक कॉल सेंटर की तरह संपर्क कर पाते। अब पुलिस ने इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की परतें खोलनी शुरू कर दी है। ऋषिकेश के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं। इनके फर्जी कर्मचारियों के नाम पर ही लिए गए सैकड़ों सिम कार्ड हैं। 1700 से लेकर 2000 के आसपास जो है सिम्स हमको मौके पर मिले हैं। ये समझ में आ रहा था कि वो जो सिम है किसी एक फर्जी कंपनी के नाम पे लेता था और इसको लेके जाकर हर महीने थाईलैंड में जाकर वो बेच देता था। बेचता नहीं था, थाईलैंड में जाकर वो एक अक्यूज्ड को देता था जो उसके एवज में उसको पैसा देता था। गैंग का मास्टरमाइंड यानी बॉस विदेश में बैठा है, इसलिए राज्य साइबर टीम और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर अब इस थाईलिंक साइबर गिरोह को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही है। और निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड के या डिजिटल अरेस्ट के जिस तरह के केसेस होते आ रहे हैं अभी तक, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आएगी। लगातार उनके संपर्क में है और इसमें पन्ना पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उनको जो भी सपोर्ट हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट है या अन्य किसी भी तरीके का सपोर्ट है, हम यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इंटरनेशनल कनेक्शन तो है ही है और वहाँ के आरोपी भी उसमें निश्चित रूप से इन्वॉल्व होंगे। नहीं, इस तरह की जानकारी पे भी काम चल रहा है और जल्दी हम उसका आंकड़ा भी आप लोग के सामने रखेंगे। फिलहाल पुलिस इस ठगी का शिकार हुए अन्य पीड़ितों की तलाश कर रही है, लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो ये है कि पूरा नेटवर्क भारतीय टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर विदेश से भारतीयों को लूटने में लगा था और देश में बैठे ड्राइवर और इंजीनियर ठगी के मोहरे बन चुके थे। इंटरनेशनल साइबर ठग का फूट चुका है भांडा। थाईलैंड और कंबोडिया में बैठकर बॉस चला रहा था डिजिटल अरेस्ट गिरोह।
पन्ना पुलिस ने 2 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन होने की भी बात सामने आ रही है। आरोपी इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके लोगों को बेवकूफ बनाते थे। अब इस पूरे मामले में स्टेट साइबर सेल भी जांच पड़ताल कर रहा है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल।